परिवर्तन कविता सुमित्रा नंदन पंत लेखक हैं इसके। कल हमने शुरू की थी, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। सकारात्मक परिवर्तन, नकारात्मक परिवर्तन और फिर ध्वंस, निर्माण, सृजन, विनाश, ये क्रम चलता रहता है। बात शुरू की लेखक ने भारत के अतीत से। भारत का अतीत जो स्वर्ण युग कहलाता था, स्वर्ण काल कहलाता था, भारत जब विश्व गुरु था, जगती का भाल था। देखो यहाँ पे जगती का भाल था, जब भारत में स्वर्गीय वैभव, ऐश्वर्य, संपदा थी, आर्थिक समृद्धि थी, सोने की चिड़िया कहलाता था, जहाँ वेदों के मंत्र गुंजारित होते थे। देखो यहाँ पे जब दुख और दैन्य यानी गरीबी नहीं थे, कहाँ गए वो? परिवर्तन के कारण सब कुछ नष्ट हो गया, बदल गया। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी, जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती, जीवन है भार। फिर ये देखो, देश से शुरू हुआ था, जो व्यक्ति पर आ गया है, प्रकृति की चीज़ों के द्वारा अपनी बात रख रहा है। हाँ, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, जो वसंत ऋतु में जो डाल थी, जो गुंजित हुई थी, सॉरी, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी, जो यौवन के भार। जो डाल, दोहरा अर्थ है यहाँ पे। वसंत ऋतु में जो डाल फूली फली थी, झुकी थी जो यौवन के भार, जो यौवन के भार से झुकी हुई थी। अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती, जीवन है भार। यानी जो इंसान यौवन को प्राप्त हुआ था, यौवन के आगमन के बाद उसको लगता है कि ये जीवन भार है। जिस तरह से कोई डाल जो मधुर ऋतु यानी वसंत की ऋतु में फूली थी, लेकिन वो पतझड़ में फिर से वो खंखड़ हो गई है, बिना पत्तों के हो गई है, पत्ते झड़ गए हैं, पतझड़ आ गया है। इंसान और प्रकृति दोनों को साथ साथ रखा गया है, एक शब्दार्थ, एक भावार्थ। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी, जो यौवन के भार। अकिंचनता यानी अब कुछ नहीं बचा है, अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। मैं निज तत्काल, निज यानी खुद का, स्वयं का, तत्काल सिहर उठती, जीवन है भार। सिहर उठना यानी दुख में परेशान हो जाना। आज पावस नद के उद्गार, पावस यानी बरसात, नद यानी नदी। आज बरसात ऋतु है, नदियाँ उफन रही है पानी से। काल के बनते चिन्ह कराल, काल यानी मृत्यु। ये जो पावस ऋतु है, इसमें जो नदियाँ बह रही है, पानी बह रहा है, प्रलय आ रही है, बाढ़ आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है? काल के बनते चिन्ह कराल, मृत्यु चारों तरफ फैल गई है। कराल यानी भयंकर, विकराल। प्रात का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। सुबह जो स्वर्ण का सोने जैसा अच्छा मधुर संसार था, दुनिया थी, बाढ़ ने और प्रलय ने और पावस ऋतु की बारिश ने उसको क्या बना दिया? जला देती संध्या की ज्वाल। शाम तक आते आते सुबह जो सोने के जैसा संसार था, शाम तक आते आते वो नष्ट हो गया, जल गया। अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलते कंकाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। अखिल यानी संपूर्ण, सारा। तो सारा शरीर यौवन की वजह से शरीर में उभार आए हुए थे, शरीर खिल रहा था। जैसे शरीर यौवन के कारण खुल रहा था, खिल रहा था, वो अब क्या हो गया? हड्डियों के हिलते कंकाल। जो शरीर यौवन में फूल रहा था, खिल रहा था, खुल रहा था, उभार यानी ऊंचाई। शरीर में जब यौवन आता है तो शरीर में गोलाइयाँ प्रकट होती हैं, छाती पे, गालों में, पैरों में, सब जगह पे। तो जो उभार आते हैं शरीर में,
जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, वो जल्दी ही किस में बदल जाते हैं? युवा अवस्था के बाद क्या आएगी? प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धा अवस्था में क्या होगा उनका? हड्डियों के हिलते कंकाल, हड्डियां बचेंगे बस, हड्डियों के हिलते हुए कंकाल बचेंगे बस, हड्डियों के हिलते कंकाल। हाँ, आगे देखो। हाँ, कचों के चिकने काले व्याल, कच यानी बाल। तो चिकने जो बाल थे, जो किसके समान थे, किससे तुलना की जाती है? किससे तुलना की जाती है? बालों की व्याल से। व्याल यानी सांप, सांप। कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, फिर हाहाकार। युवा अवस्था में जो काले बाल नागिन जैसे थे, नाग जैसे थे, सांप जैसे थे, नागिन से तुलना की जाती है बालों की। चिकने व्याल यानी सर्प। केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार। वो बाल कैसे हो गए हैं? सांप की उतरी केंचुल जैसे। कांस से घास होती है ऐसे, सिवार जल की घास होती है, शैवाल, इसके जैसे हो गए। सिवार का नीचे अर्थ देखो, घास, जल की पानी की एक घास होती है। तो जो नागिन जैसे बाल थे काले युवावस्था में, वो वृद्धावस्था आने पर कैसे हो गए हैं? घास जैसे हो गए, शैवाल काई जैसे हो गए, केंचुल जैसे हो गए। गूंजते हैं सबके दिन चार, फिर हाहाकार। 4 दिन की चांदी रहती है, 4 दिन का यौवन रहता है, और फिर क्या होता है? हाहाकार होता है। फिर हाहाकार होता है यानी दुख आता है, दुख होता है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज जो कोमल सा शरीर है बचपन का, वो एक दिन जरा यानी वृद्धावस्था का पीला शरीर हो जाएगा। गात यानी शरीर, जरा यानी वृद्धावस्था, पीला पत्ता हो जाएगा। पीला पात यानी पीला पत्ता। पात पड़नता यूं कहे, सुन तरवर बनुराए, अब के बिछड़े ना मिले, कहीं दूर मरेंगे जाए। पीला होते ही पत्ते भी तो गिर जाते हैं। पाब्लो नेरुदा की कविता भी है कि पीला होते ही, पीले होने का एहसास होते ही खुदकुशी क्यों कर लेती है पत्तियां। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलसा देता गालों के फूल। शिशिर यानी ठंडक, ठंडी की ऋतु। नैनों का नीर, आंखों का पानी यानी दुख, आंसू जो दुख में बहते हैं। तो इंसान का दुख क्या कर देता है? नैनों का नीर क्या कर देता है? उसका दुख क्या कर देता है? झुलसा देता गालों के फूल। दुखों के कारण जो गाल खिले हुए थे वो झुलस जाते हैं, गालों के फूल झुलस जाते हैं। प्रकृति है यहाँ पे, छायावाद है, तो प्रकृति तो आएगी ही आएगी। कभी अपनी बात कहने के लिए प्रकृति को बीच में लाएगा, जरूर लाएगा, क्योंकि ये छायावाद है। प्रकृति, रहस्यवाद, कल्पना, वायवीयता, सूक्ष्मता आदि आदि गुण छायावाद के हैं। हाँ, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। होठ होठों को भूल जाते हैं, यानी प्रेम को भूल जाता है इंसान। प्रणय का चुंबन जो यौवनावस्था में प्रणय यानी प्रेम में जो चुंबन दिए थे वो भूल चुके हैं, छूट चुके हैं पीछे। अधीर, अधर जाते अधरों को भूल, जो अधैर्य के साथ, बिना धैर्य के जो चुंबन दिए थे वो भूल जाता है इंसान। क्या होता है? अधर जाते अधरों को भूल। बुढ़ापे में जब वृद्धावस्था आती है तो होठ होठों को भूल जाते हैं। अधर यानी होठ, होठ जाते होठों को भूल। क्या होता है वृद्धावस्था में और क्या होता है युवावस्था में? दोनों की तुलना की है। एक तरफ प्रणय है, प्रेम है, चुंबन है, दूसरी तरफ खुद को ही भूल रहा है इंसान। दो अधर जाते अधरों को भूल, मुँह खुला का खुला रह गया है।
अधर होठ मिल ही नहीं पा रहे हैं वृद्धावस्था के कारण। मृदुल होठों का हिमजल हास, कोमल से होठों का जो हिमजल था, जो उनका पानी था, और जो हंसी थी शीतल, हिमजल यानी शीतल, हिम यानी बर्फ, जल यानी शीतल, हास यानी हंसी। तो मृदुल यानी कोमल चिकने होठों का, शीतल हिमजल यानी शीतल, हास यानी हंसी। होठों पे हंसी रहती थी मीठी सी, मुस्कान रहती थी मीठी सी। उड़ा देता निश्वास शमीर, निश्वास यानी दुख की सांसें, शमीर यानी हवा। वो दुख की सांसों में सब मधुरता, सब मिठास उड़ जाती है। जो होठों पे जो मधुरता थी, जो हिमजल था, शीतल मधुरता थी, हिम यानी बर्फ, जल यानी पानी यानी शीतलता थी, वो सब उड़ चुकी है दुख के कारण। सरल बाहों का सरद आकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। तो सरल बाहें थी, एकदम सीधी बाहें थी, सरल बाहों का सरद आकाश, शरद आकाश, नीचे अर्थ देखो, इसका अर्थ दे रखा है सामने, निर्विघ्न साफ, यानी जिस तरह से आसमान साफ होता है और उस पर बादल घिर जाते हैं और तुरंत घुमड़ जाते हैं, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी एकदम ठीक थी, उस पर कोई परेशानी नहीं थी, उसकी बाहें एकदम सरल थी, सरल बाहों का सरद आकाश, सरल बाहें सीधी थी। अब बाहें टेढ़ी कब होती है? दुख के कारण, भ्रुकुटी। घेर लेते घन घिर गंभीर, दुख के बादल इंसान की ज़िंदगी में घिर आते हैं और दुख की परछाई उसको घेर लेती है, और जो सरल आकाश था वो बादलों से घिर जाता है, यानी इंसान की ज़िंदगी में दुख आ जाता है। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। आंखें एकदम शून्य हो जाती है, खाली हो जाती है। विधुर परेशान करने वाला, वियोग, वियोग संयोग का उल्टा, किसी की जुदाई। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, छूट जाते हैं मीठे से संयोग, यानी अधर यानी होठों के संयोग छूट जाते हैं, यानी कि प्रेम छूट जाता है, इसका अर्थ ये है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। मिलन तो कुछ काल का है, विरह अपार कल्पों का है। मिलन कुछ पलों का होता है, विरह बहुत बड़ा होता है, कई कल्पों का लंबा होता है। अरे वे अपलक चार नयन, चार नयन यानी दो प्रेमी दो प्रेमिकाओं के, प्रेमिका के। अरे वे अपलक चार नयन, आप आंसू रोते निरुपाए। अब रोते हैं, आंसू आते हैं उनमें, जो कभी प्रेम में एक दूसरे से मिले थे, चार नयन एक दूसरे को देखते हुए। ओ उठे रोहों के आलिंगन, आलिंगन यानी गले मिलना। जब कभी प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका आपस में गले मिले थे और उनके रोए खड़े हुए थे इस आलिंगन में, कसक उठते कांटों से हाय, तो रोम खड़े हुए थे, वो रोम रोमांचित हुए थे, वो वही रोम अब कांटे जैसे लग रहे हैं। किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, किसी को सब समृद्धियां हैं, सोना चांदी सब मिले हुए हैं, और किसी को मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, कोई पैसा तक नहीं मिल रहा, उधार तक नहीं मिल रहा, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। जो मिला था ऋण, उसका ब्याज दुख चुका लेता है, दुख जरूर आता है, और उसको ऋण मिला था थोड़ा बहुत सुख का, आनंद का, ब्याज सहित ले लेता है दुख वापस, यानी दुख ज़्यादा आता है, थोड़ा सा सुख आता है। तो काल को नहीं किसी की लाज, काल को किसी की शर्म नहीं है, वक्त को किसी की शर्म नहीं है, लाज नहीं है। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की छटा विशाल। इसको हम पढ़ेंगे कल। परिवर्तन के कारण क्या होता है, जिंदगी कैसे बदल जाती है, ये बताया है लेखक ने। जिंदगी के सभी पक्षों को छुआ है लेखक ने, यौवन से लेके, प्रेम से लेके, मिलन से लेके, सब चीज़ों को देखा है, और उसका विपरीत परिस्थितियाँ भी बताई है कि किस तरह से परिवर्तन के कारण क्या होता है। कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।